औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 4 के बिल्कुल एंड से। ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्रूड ड्रग और उसकी क्लासिफिकेशन। तो ये 4 क्लासिफिकेशन थी: मार्फोलॉजिकल मेथड, टैक्सोनॉमिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो बेटा वो सुन ले। मार्फोलॉजी क्या थी? ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करना। टैक्सोनॉमिकल मेथड क्या था? टैक्सोनॉमी की बुनियाद पर अद्वियात की क्लासिफिकेशन करना। और फार्माकोलॉजिकल क्या था? अद्वियात साजी की बुनियाद पर क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन करना। और केमिकल मेथड में क्या था? कोई केमिकल जो अज्जा होते हैं, कीमियाई अज्जा, उनकी बुनियाद पर अद्वियात की क्लासिफिकेशन करना। तो ये पहला कौन सा था? मार्फोलॉजिकल मेथड, जो ज़ाहिरी शक्ल और सूरत की बुनियाद पर था। क्रूड ड्रग्स मैंने बताया था ऐसी दवा जो तैयारी हालत में ना हो, क्या कहलाती है? क्रूड ड्रग कहलाती है। तो मार्फोलॉजिकल मेथड में हम क्रूड ड्रग के वो क्लासिफिकेशन करेंगे जिसमें पौधे का कोई ख़ास हिस्सा देखेंगे जो इस्तेमाल किया गया हो, जैसे जड़, तना, पत्ते, फूल, बीज, वो क्या होंगे? पौधे के हिस्से होंगे। मैंने बताया था बेटा फार्माकोग्नोसी क्या है? देसी जड़ी बूटियों का इल्म, उससे कौन सी दवाई कैसे अखज़ की जाती है, तो वो देखना है हमने। तो मार्फोलॉजिकल मेथड में हम यही देखेंगे बेटा। इन दिस मेथड, इस तरीक़ाकार में, ड्रग्स आर क्लासीफाइड, अद्वियात की क्लासिफिकेशन की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट, इसके कोई इसी हिस्से के मुताबिक। पार्ट क्या होगा? हिस्सा। यूज़, जो कि हमने इस्तेमाल किया है। तो इस तरीक़ाकार में हम अद्वियात की क्लासिफिकेशन किसी हिस्से के मुताबिक करते हैं जो अद्वियात साजी में इस्तेमाल हुआ हो। तो इसकी 2 किस्में आगे बेटा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की तारीफ पूछ सकता है। 4 नंबर का आ सकता है कि व्हाट इज़ मार्फोलॉजिकल मेथड ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बेटा बहुत आसान है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग वो है, मार्फोलॉजिकल तरीक़ाकार का ये पहला पार्ट है जिसमें हम देखते हैं कि पौधे का डायरेक्ट कोई पार्ट शामिल हो। ये नीचे दिखाए हुए भी हैं। ये दारचीनी है जिस पर मैं टच कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ हैं जो पौधे का पार्ट हैं, और ये जड़ें हैं कुछ मेरे ख़्याल से, तो ये यूज़ की गई हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग हम बाकायदा पढ़ते हैं। दीज आर द ड्रग्स, ये वो अद्वियात हैं, ऑब्टेन्ड फ्राम डायरेक्ट पार्ट्स, डायरेक्ट किसी पौधे के हिस्से से हासिल की जाती हैं, ऑफ द प्लांट, पौधे के, एंड कंटेनिंग सेलुलर टिश्यूज़, और इस पौधे के पार्ट में सेलुलर टिश्यूज़ भी होते हैं। आर कॉल्ड एज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, और इनको ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे फ्लावर्स हो गए, फूल, ये डायरेक्ट पार्ट है। फूल एक, सीड्स बीज हैं, पार्ट हैं। लीव्स पत्ते हैं, ये भी पार्ट है। राइजोम जड़ को कहते हैं, रूट्स भी कह सकते हैं, राइजोम भी कह सकते हैं। वो जड़ से दवाई हासिल की जाए तो ये पत्ता ऑर्गन यूज़ किया है हमने दवाई को हासिल करने के लिए, तो इसलिए कौन सी होगी? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और बार्क हो गया छिलका, जैसे ये दारचीनी है जिस पर मैं टच कर रहा हूँ, ये किसी पौधे का छिलका है, ठीक है, बार्क इसको कहेंगे। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी हो गई? वो अद्वियात जो डायरेक्ट किसी प्लांट के पार्ट से हासिल की जाती हैं, हिस्से से हासिल की जाती हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहलाती हैं। और वो पार्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? फूल हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, पत्ते जिसको कहते हैं, राइजोम जड़ हो सकती है, और बार्क छिलका हो सकता है बेटा। तो ये कौन सी थी? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। फिर इसके अलावा आ जाएगी बेटा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में बेटा कोई पौधे का पार्ट तो शामिल नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पौधे का कोई एक्सुडेट शामिल होता है। एक्सुडेट जैसे ये देखे नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, ये किसी दरख्त को कट लगा के उसका दूध इकट्ठा किया जा रहा है और ये दवाइयों में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये दूध इकट्ठा करना क्या है? एक्सुडेट है। ये पौधे का पार्ट नहीं है, लेकिन पौधे की कोई चीज़ एक्सुडेट है, जैसे अरक कह लो आप या दूध कह लो, हैं। तो वो कौन सी होगी? अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो इसका पढ़ते हैं, द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड, वो अद्विया जो तैयार की जाती हैं, फ्राम प्लांट्स, पौधों से ही, बाई फिज़िकल प्रोसेस, फिज़िकल प्रोसेस से, सच एज इंसिशन, जैसा कि कट लगाना। इंसिशन क्या होता है? कट लगाना। ड्राइंग, खुश करना। आर एक्सट्रैक्शन, या कोई चीज़ अखज़ करना विद अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के अंदर से। एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यू,
और इसमें कोई सेलुलर प्लांट टिश्यू मौजूद नहीं होता। पिछले वाले में जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग थी उसमें प्लांट सेलुलर पार्ट या टिश्यूज़ शामिल थे, लेकिन इसमें कोई भी सेलुलर प्लांट टिश्यू शामिल नहीं होता। आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो ऐसी अद्वियात को हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे बेटा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर लेटेक्स हो गया, ट्रैकाकांथ हो गया, गम अकेशिया हो गया। ये गोंद हो गया, दूध हो गया, ये मुख्तलिफ़ किस्में हैं जिनको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटेक्स, ट्रैकाकांथ और गम अकेशिया वगैरह। तो ये क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो आपको अच्छे से इसका फ़र्क मिल गया होगा बेटा। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में पौधे का कोई भी पार्ट शामिल होगा, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में पौधे का पार्ट तो शामिल नहीं होगा, लेकिन उसका कोई एक्सुडेट, कोई एक्सट्रैक्शन शामिल होगी, हैं जो हम पौधे से निकालते हैं। जैसे अंजीर है, अंजीर के अंदर से दूध निकलता है, उससे उस दूध से भी दवाइयाँ बनती हैं। बोहड़ का दरख्त हो गया, पीपल का दरख्त हो गया, तो इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूध निकलते हैं और इनसे दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। तो वो कौन सी होगी, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो ये आगे बेटा अगले पेज पे कुछ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के चार्ट दिए हुए हैं। इनमें कुछ नाम तो बेटा उर्दू में है, हमें मिल जाते हैं, कुछ हमें उर्दू में नहीं मिलते, तो हमने जूँ के तू याद करने पड़ते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स कौन सी हैं, जिनमें पौधे का कोई पार्ट शामिल होता है, जैसे लीव्स, पत्ते हो गए बेटा, बार्क्स होगी, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इधर लिखे हुए हैं बेटा, फ्रूट्स हो गए, ये चार्ट बनाया पूरा, सीड्स हो गए। तो हम देखते हैं बेटा कि लीव्स कौन से हैं, पत्तों से कौन सी दवाई हासिल होती है। डिजिटैलिस बेटा एक पौधा है, डिजिटैलिस लनाटा इसका नाम है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल होते हैं जो दिल का टॉनिक बनाते हैं, दिल की दवाई तैयार की जाती है इससे, डिजिटैलिस से। पुदीना हो गया, सना मक्की हो गई, ये सारे इसके पत्तों से दवाइयाँ निकलती। पुदीने के पत्ते हम यूज़ करते हैं, सना मक्की हो गया, स्कील हो गया, हायोसायामस और बेलाडोना मक्को होगी बेटा। तो ये सारे क्या हैं, पत्तों से इनसे दवाई हासिल होती है। फिर आ जाएगी बेटा बार्क कहते हैं छिलका, छिलके से दवाई किससे हासिल होती है, सिनकोना आ गया। सिनकोना बेटा आपको पता है मलेरिया के लिए एक टॉनिक, आपने 9वीं में पढ़ा होगा। सिनकोना एक पौधा है जिसके छिलके से दवाई मलेरिया की कुनैन हासिल की जाती है। फिर सिनामन हो गया, दारचीनी आपने देखा होगा गर्म मसाले में लकड़ियाँ सी होती हैं छिलके से, तो वह दारचीनी सिनामन कहते हैं उसको। कैसकेरा हो गया, ठीक हो गया। तो कुछ बेटा जो नाम उर्दू में मिल जाते हैं ठीक है, अदरवाइज़ आपने इंग्लिश में ही याद कर लेने हैं। फिर फ्लावरिंग प्लांट्स, फूल जो हैं, फूलों से जो दवाई हासिल होती है वो क्लव होगी, क्लव लौंग को कहते हैं बेटा। और साफ़रान क्या होगी, ज़ाफ़रान जिसको बोलते हैं, इनसे दवाइयाँ हासिल की जाती है, फूल हैं। फिर आ जाएंगे फ्रूट्स बेटा, कार्डामोम क्या हो गया, इलायची हो गई, कार्डामोम, ठीक है। फनल सौंफ, कारावे ज़ीरा हो गया बेटा, ये फ्रूट्स हैं। कारावे ज़ीरा हो गया, फनल सौंफ होगी, कोलिकैंथ और कैप्सिकम क्या होगी, शिमला मिर्च। तो कार्डामोम क्या होगी बेटा, इलायची, कारावे ज़ीरा, फनल सौंफ होगी, कोलिकैंथ और कैप्सिकम क्या होगी, शिमला मिर्च बेटा। फिर सीड्स हैं, सीड कुछ अद्वियात जो है वो बीजों से हासिल की जाती है, जिसमें बिटर आमंड हो गया, आलमंड, कड़वा बादाम, ठीक है। कार्डामोम इलायची है, इलायची के बीजों से, देखो फ्रूट्स में भी आएगी कार्डामोम और सीड्स में भी आएगी। इलायची के अंदर कुछ बीज भी होते हैं, तो उन बीजों से भी दवाई हासिल की जाती है। नक्स वोमिका हो गया और स्ट्रोफेंथस हो गया, जिनके नाम बेटा उर्दू में मैं बता रहा हूँ तो उर्दू में याद करने हैं, जिनका उर्दू में नहीं बता रहा उनको इंग्लिश में ऐसे ही याद करना है। फिर आ जाएगा बेटा रूट्स, राइजोम जिसको बोलते हैं। रूट्स क्या हो गई, जड़ हो गई। जिंजर अदरक हो गया बेटा, ये जड़ है, इससे दवाई हासिल होती है। ग्लाइसिराइजा है, मलट्ठी, कभी किसी ने खाया हो मलट्ठी वाला पान, मीठी मीठी होती है। गला जैसे मेरा अक्सर ख़राब हो जाता है जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो हल्की हल्की गले में ख़राश आ जाती है, तो ग्लाइसिराइजा यानी मलट्ठी खाने से ठीक हो जाती है। आईपी केक और वोल्फिया और रुबाब, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के बेटा जड़ें हैं, इनकी जड़ों से अद्वियात हासिल की जाती हैं। तो जिंजर और ग्लाइसिराइजा भी आप 2 याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये राइजोम है, रूट्स हैं। तो ऐसे याद करना बेटा, आर से रूट्स और आर से राइजोम। फिर आ जाएंगे बेटा और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स हैं। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स में मैंने बताया था बेटा कि पौधे का कोई पार्ट तो शामिल नहीं होता, लेकिन उसका कोई एक्सुडेट, कोई एक्सट्रैक्शन उसकी शामिल होती है, जैसे दूध वगैरह निकालना। तो ड्राइड लैटेक्स है, ड्राइड लैटेक्स कहते हैं बेटा खुश्क गोंद। ओपियम है, पापाइन है। ओपियम कहते हैं बेटा अफ़ीम को। अफ़ीम जो है वो उसके डोडे होते हैं, उन पे कट लगाते हैं,
उसका दूध जब निकल जाता है तो वो उधर ही डोडों के ऊपर जम जाता है और काले रंग का हो जाता है। फिर उसको उतार लिया जाता है। जितनी आपकी मेडिसिन है जो नारकोटिक्स जिनको कहते हैं नशावर, उसमें यूज़ की जाती है, और जितनी पेन किलर हैं उसमें ओपीएम इस्तेमाल की जाती है, अफ़ीम जिसको बोलते हैं। फिर पापाइन आ गया आपका। पापाइन पपीते का जूस है, ठीक है। करिका पपाया पपीते का, ये भी खुश्क ड्राइड लेटेक्स में आएगा। ड्राइड जूस कहते हैं, खुश्क जूस। एलो है, एलोवेरा जिसको गवार गंदल भी कहते हैं, उसका है बेटा। गम्स हैं, गूंद हैं। अकेशिया और ट्रैकागांथ की बनाई जाती है। रेजिन्स आ गए। रेजिन्स क्या होते हैं? रेजिन्स भी गूंद होते हैं, गम्स भी गूंद होते हैं। एस्फोटाइडा, बेंजोइन और टेलोब्लासम के रेजिन्स बनाए जाते हैं बेटा। और फिक्स्ड ऑयल आ गए। ऐसे तेल जो उड़ते नहीं, उनको क्या कहते हैं? फिक्स्ड ऑयल। जैसे कैस्टर ऑयल हो गया, कैस्टर जिसको अरंड का तेल भी कहते हैं, अरंड के बीजों से निकाला जाता है। कैस्टर ऑयल से मोशन लग जाते हैं, अक्सर किसी को कब्ज़ हुई हो तो दिया जाता है दूध में डाल के। आलमंड है, बादाम का तेल भी उड़ता नहीं है, ये फिक्स्ड ऑयल है बेटा। फिर आ जाएगा वैक्सेस। वैक्सेस कहते हैं मोम बेटा। बी वैक्स है, बी कहते हैं शहद की मक्खी को, उसका मोम आ गया। आर्कोआर्नोबा वैक्स आ गया, ये मोम है। फिर आ जाएगा एनिमल प्रोडक्ट्स। एनिमल प्रोडक्ट्स में जिलेटिन आ गया, कोड लीवर ऑयल आ गया। कोड एक फ़िश का नाम है बेटा, उसके जिगर से एक तेल निकलता है, तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स में आ जाएगा। जिलेटिन और जेली जैसा एक मादा है ये जिलेटिन, ये भी एनिमल से हासिल किया जाता है। और कैंथराइड्स, ये भी एनिमल प्रोडक्ट्स। और मिनरल्स में आ जाएगा बेटा कॉलिन और टाल्क। तो ये क्या थी बेटा? अनऑर्गेनाइज ड्रग। और ऊपर वाली क्या थी? ऑर्गेनाइज ड्रग। तो इनकी तारीफ़ें याद करनी हैं और एक एक दो दो याद कर लो। ज़्यादा इतनी मिसालें वो नहीं हैं याद करने वाली। अगर मरूज़ी में वो पूछ सकता है कि ड्राइड लेटेक्स क्या है, या ओपीएम क्या है, या पापाइन क्या है, तो आपने इसको नीचे क्या ढूंढना है? अनऑर्गेनाइज ड्रग है। या पूछ लेता है कि डिजिटलिस, पुदीना, सिना, सकील, हायोसाइमस, बेलाडोना, ये कौन सी हैं? आपने बताना है कि ऑर्गेनाइज ड्रग्स हैं। या ये पूछ ले ये कहाँ से हासिल होती, तो आपने बताना है कि ये लीव से हासिल होती। तो इस तरीके से ये इनको आपने याद करना है। तो आज के लिए बेटा इस लेक्चर में हमारा इतना ही, बाकी नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। जो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो होगा हमारी क्लासिफिकेशन टैक्सोनॉमिकल मेथड। टैक्सोनॉमी मैंने बताया था बायोलॉजी की वो शाख जिसमें जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है और उनको साइंसी नाम दिए जाते हैं। जैसे इंसान का नाम होमो सैपियंस है, प्याज का नाम एलियम सीपा है, कव्वे का नाम कोरस सप्लेंडेंस है, तो मटर का नाम पाइसम सिटिवम है। तो ये टैक्सोनॉमिकल मेथड से ही नाम दिए गए हैं। तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह टैक्सोनॉमिकल मेथड। आज से हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।